हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आई होप आपके एग्ज़ाम भी बहुत अच्छे जा रहे होंगे। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ये जो बुक है BANS 184, ठीक है। तो इसी बुक पे हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। तो देखिए, इस बुक का नाम है हमारा पब्लिक हेल्थ एंड एपिडेमियोलॉजी, यानी कि इसका हिंदी में भी है और इंग्लिश लैंग्वेज में भी, दोनों लैंग्वेज में ये बुक है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और महामारी विज्ञान, ठीक है। ये जो बुक है हमारा कि एपिडेमियोलॉजी, यानी कि यह एक महामारी विज्ञान होता है जिसकी स्टडी की जाती है, ठीक है। और इसमें आपको 3 ब्लॉग है और 10 यूनिट है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग जिन क्वेश्चन पे बात करेंगे वो इन सभी यूनिट से कलेक्ट किया गया है, ओके। और मैं अब आपको समझा दे रही हूँ कि ये जो हमारा टॉपिक है, यानी कि ये जो पब्लिक हेल्थ एंड एपिडेमियोलॉजी है, तो ये क्या है, मतलब ये किस तरह का सब्जेक्ट है हमारा। तो देखिए, ये जो हमारा सब्जेक्ट है वो एक तरह से महामारी जैसे आप बोलते होंगे ना। अब मैं आपको सबसे पहले महामारी का मतलब समझा दे रही हूँ। तो देखिए, महामारी का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई बीमारी है, ओके। तो कोई बीमारी अगर है तो किसी एक ही पर्सन तक वो रहती है, तो वो जस्ट नॉर्मल एक बीमारी है, ठीक है, एक रोग है। बट वही बीमारी अगर एक पर्सन से दूसरे, तीसरे और इस तरह से काफ़ी दूर तक फैल जाती है, माने बहुत लोग उस बीमारी से परेशान हो जाते हैं, यानी कि वो बहुत लोगों को बीमारी हो जाती है, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, महामारी, यानी कि वो कुछ ज़्यादा बड़ी। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका है कोरोना। जैसे कि कोरोना जैसे है, वो 1 या 2 पर्सन से स्टार्टिंग में हुआ, देन वो धीरे धीरे करके पूरे वर्ल्ड में, यानी कि पूरी दुनिया को एक तरह से परेशान कर दिया, तो उससे हम लोग महामारी कहेंगे, ठीक है। तो यही इस तरह की जो महामारी होती है, तो इसका जो अध्ययन किया जाता है उसे ही हम लोग महामारी विज्ञान कहते हैं, ठीक है। यानी कि इसमें हम लोग एक तरह से स्टडी करते हैं कि किस तरह से और रोग जो होते हैं, मतलब ये जो रोग होते हैं, बीमारी होती है, उसे किस तरह से हम लोग और रोक सके, उसका इलाज कर सके। यही सारी चीज़ें इस बुक में दी गई है, ठीक है। यानी कि बीमारी जो है, अलग अलग टाइप की जो बीमारी होती है वो कैसे होती है, तो उसको हम लोग किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, उसका समाधान कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें दी गई है, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन बताऊँगी, देन मैं आपको आंसर भी थोड़ा समझा दूँगी। और ये जो वीडियो है गाइज़, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए है, कि अगर आपका सब्जेक्ट इंग्लिश में है तो भी आप इसको समझ सकते हो, देन आपका अगर हिंदी में है तो भी आप समझ सकते हो, क्योंकि मैं आपको हिंदी में ही समझा रही हूँ और क्वेश्चन जो दिया गया है वो इंग्लिश में है, तो आप उसको प्रिपेयर कर सकते हो, ओके। तो देखिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि इस फर्स्ट ब्लॉक से लिया गया है, जो कि है व्हाट इज़ एपिडेमियोलॉजी, यानी कि हमारी जो महामारी विज्ञान होती है वो क्या है। देन आपको लिखना है कि राइट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ एपिडेमियोलॉजी, यानी कि सबसे पहले आपको इसका डेफिनेशन लिखना है कि ये जो महामारी विज्ञान होता है वो एक्चुअली होता क्या है। देन आपकी इसको थोड़ी सी हिस्ट्री लिखनी पड़ेगी अगर इस तरह के क्वेश्चन आए। देखिए, ये क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए है, मतलब कि मे बी इससे क्वेश्चन आया तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं भी आया और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया थोड़ा घुमाकर भी, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। अगर आप इस क्वेश्चन के आंसर को अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको एक अच्छा सा बेसिक सा नॉलेज हो जाएगा, जिसके थ्रू अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आपको लिखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ओके। तो इसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो अपने प्रैक्टिस के लिए, ओके। तो सबसे पहले मैं आपको समझा दे रही हूँ, ये जो हमारा जो महामारी विज्ञान होता है वो होता क्या है और इसका मतलब किस तरह से हम यूज़ करते हैं, किस चीज़ के लिए। तो देखिए, ये जो एपिडेमियोलॉजी होता है ना, ये एक तरह से जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्प्रेड एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज़, यानी कि ये जो स्टडी होती है ना, वो एक तरह से जो बीमारी होती है उसे कंट्रोल करने के लिए की जाती है। मतलब इसमें जितने सारे रिसर्च होते हैं वो किस लिए होते हैं, क्योंकि जो भी नई बीमारी हो या फिर जो भी बीमारी अगर हो रही है समाज में लोगों को, तो उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए, उसी के लिए ये जो स्टडी होती है उसे किया जाता है, ओके। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। देन अब हम लोग और इसको डिटेल में, यानी कि ये जो बीमारी है, मतलब ये जो विज्ञान है वो क्या है, इसका डेफिनेशन जब आएगा तो आपको लिखने में ईजी होगी। तो यहाँ से ये वाला दिया गया है
कि ये जो होता है वो एक तरह से जो ये जो अध्ययन किया जाता है ना इस विज्ञान का, तो इसमें देखिए जो रोग होता है उसका एक स्ट्रक्चर निकाला जाता है, देन उसका एक पैटर्न बनाया जाता है, उसका विवरण किया जाता है, बहुत सारी चीज़ों का एनालाइज करके एक आंकड़ा निकाला जाता है, जिसके थ्रू ये लोग पता करते हैं कि क्या बीमारी कैसे, मतलब क्या बीमारी है क्या नहीं है। ये सारी चीज़ों को एक तरह से ये लोग कलेक्ट करते हैं, इसका एक बेसिक स्ट्रैटेजी तैयार करते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, एपिडेमियोलॉजी, यानी कि महामारी विज्ञान। ठीक है, इसमें बहुत तरह की जो बीमारियां होती है उसका जांच किया जाता है और उसको एक तरह से एनालाइज किया जाता है ना, उस पर एक तरह से स्टडी की जाती है, तो वही चीज़ें होती है इसमें सिंपल। ठीक है, तो आपका इसका आंसर यहाँ से है, आप इसको देख लो। ठीक है, मैं इसको बहुत स्लो करके मूव कर रही हूँ। और गाइस अगर आपको फिर भी इसमें प्रॉब्लम हो रही है देखने में, तो मैं इसका पीडीएफ जो है वो मैं आपको टेलीग्राम पे उस पर डाल दूँगी, आप वहाँ से इसको आराम से कलेक्ट करके लिख सकते हो। ओके, देन अब हम लोग आते हैं कि हिस्ट्री, यानी कि ये जो है इसकी हिस्ट्री क्या है। तो देखिए हिस्ट्री मतलब ये जो विज्ञान है, तो इसका हिस्ट्री यानी कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, इसके जनक कौन थे, और इसमें क्या क्या चीज़ों को एक तरह से एक्सप्लेन किया जाता है, जाना जाता है, डिटेल वगैरह जो भी है वही चीज़ें आपको एक हिस्ट्री के रूप में प्रेजेंट करनी है, लिखनी है। तो सबसे पहले आप ये पॉइंट इसमें कलेक्ट कर सकते हो कि इसके जनक, यानी कि ये जो हमारा विज्ञान है इसके जनक कौन है। तो यहाँ पर लिखा गया है द ग्रीक फिजिशियन हिप्पोक्रेटिस, जो थे वो एक ग्रीक फिजिशियन थे, उन्होंने ही सबसे पहले इस मेथड का यूज़ किया था, या फिर इसको एक तरह से मतलब यूज़ किया था या बनाया था, जो भी आप बोल सकते हो। तो ये है, देन इसमें कुछ और पॉइंट्स दिए गए हैं जिसे आप कर लोगे देन आपका हो जाएगा। ओके, तो आप यहाँ पर देख लो, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। ओके, तो आप यहाँ पर देख लो, मैं बहुत स्लो करके कर रही हूँ। मतलब देखो ये हिस्ट्री मतलब आपको इसका थोड़ा सा बेसिक इसका जो पास्ट है उसी को आपको लिखना है इसमें। ओके, अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा ये है, डिस्क्राइब एपिडेमियोलॉजी एक्सपेरिमेंट। तो ये मतलब एक तरह से होता है ना कि ये जो विज्ञान है तो इसका एक तरह से ये किस तरह से प्रयोगशाला में इसका यूज, प्रयोगशाला इसका क्या है उसी को आपको थोड़ा सा वर्णन करना है, डिस्क्राइब करना है। ओके, तो देखिए मैं आपको इसको सिंपली थोड़ा कम शब्दों में समझाने का ट्राई कर रही हूँ। तो देखिए ये जो हमारा है ये एक तरह से जो क्लिनिक वगैरह होते हैं वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को एक तरह से कलेक्ट किया जाता है एक डाटा के रूप में। देन क्लिनिक का जो इन्वायरमेंट होता है वहाँ पर इन सारी चीज़ों को एनालाइज किया जाता है। कुछ कुछ जो एक्सपेरिमेंट होते हैं उन्हें कुछ लोगों पर ट्राई किया जाता है, देखा जाता है कि क्या क्या असर हो रहा है लोगों पर इस चीज़ का, ये सब चीज़ें इसमें देखी जाती है। देन उस पर वो अगेन वर्क करते हैं, अगर उनको कुछ रिज़ल्ट मिल रहा है तो वो अगेन उसमें कुछ ज़्यादा ही डीपली से उस पर और रिसर्च वगैरह करते हैं, वही चीज़ें आपको इसमें लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ से आपका इसका आंसर है सेकेंड वाला का, आप देख लीजिए। देन आपका आगे भी है, मतलब इसमें आपको वही एक्सपेरिमेंट जो होते हैं उसी को आपको एक्सप्लेन करना है, जैसे कि टीम्स वगैरह होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, वो उन सारी चीज़ों पे किस तरह से ये लोग इस पे एक्सपेरिमेंट करते हैं वही सारी चीज़ें दी गई है। ठीक है, तो आप यहाँ पर से देख लो, इसका आंसर है हमारा यहीं तक है। तो आप इसको यहाँ तक कर लोगे, देन आप इसको पढ़ भी लोगे, अगेन एक बार समझ लेना। ठीक है, यहाँ तक आपका इसका आंसर है। देन हम लोग अब 3 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा 3 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है ये वाला है कि व्हाट इज़ पब्लिक हेल्थ। ओके, एंड राइट इन द डिटेल। पब्लिक हेल्थ क्या होता है उसको आपको डिटेल करके यानी कि पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखना है। तो इसमें देखिए पब्लिक जो हेल्थ होता है ना वो एक तरह से प्रमोट करते हैं, लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं, मतलब उनको अगर कोई बीमारी है तो उसे वो रोकने का ट्राई करते हैं। पब्लिक हेल्थ वगैरह जो भी है, ठीक है, वो किस तरह से अपने वर्क करते हैं, जहाँ पर रहते हैं, ये सारी चीज़ों का वो एक तरह से एनालाइज करते हैं। एनालाइज का मतलब कि उनको क्या प्रॉब्लम है, क्या रोग है, इस तरह से जो भी उनकी प्रॉब्लम होती है तो उसे रोकने का वो लोग कार्य करते हैं। ठीक है, जो पब्लिक हेल्थ होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दिया गया है, देन यहाँ पर आप इसको पढ़ लोगे। देन अब थोड़ा सा डिटेल में हम लोग आते हैं। तो डिटेल में अगर आपको लिखना है तो आप यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं उसको आप पढ़ लोगे, वही चीज़ें डिटेल में बताइए। कम्युनिटी वगैरह किस तरह से उसमें और वो लोग इन्वॉल्व होते हैं, इग्नोरिंग पर जो भी ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें इसमें आती है, जैसे कि पॉलिसी, मेंटल हेल्थ, ये सब चीज़ें इसमें आती है। तो आप इसको थोड़ा सा पढ़ लोगे। ठीक है, मैं आप इसको कर लोगे। ओके, मैं बहुत स्लो करके, काफ़ी क्वेश्चन लॉन्ग लॉन्ग टाइप के हैं इसीलिए
थोड़ा लॉन्ग पड़ गया, लिखने में मुझे बहुत टाइम लग गया इन क्वेश्चन को। अब हम लोग आते हैं नीचे, जो कि हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या है, इससे हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए इसमें व्हाट इज़ एनवायरनमेंट हेल्थ, राइट द इम्पॉर्टेंस, यानी कि इन्वायरमेंट हेल्थ क्या होता है और इसके इम्पोर्टेंस को आपको लिखना। तो इन्वायरमेंट हेल्थ क्या होता है इसको मैं सिंपली आपको समझा दे रही हूँ। तो देखिए ये जो हमारा इन्वायरमेंट हेल्थ होता है, तो ये जैसे यहाँ पर दिया गया है कि इन्वायरमेंट हेल्थ इज़ द ब्रांच ऑफ पब्लिक हेल्थ, मतलब ये एक तरह से शाखा होती है, जो कि मतलब एक तरह से यह पब्लिक हेल्थ का एक शाखा होता है जिसका फोकस होता है कि मतलब एक अच्छा रिलेशनशिप बनाए, किसके बीच, लोगों और इन्वायरमेंट के बीच एक अच्छा सा रिलेशन बनाए, देन उसको प्रमोट करे, किस लिए, एक अच्छा जो ह्यूमन हेल्थ होता है उसको बनाने में, देन एक अच्छा सा सेफ्टी हेल्थ बनाने में, कम्युनिटी यानी कि जो दल होते हैं ना उनके बीच एक अच्छा सा हेल्थ बनाए, है ना। इसका ये मतलब एक तरह से पर्पस बोल सकते हो या फिर इसकी ज़रूरत होती है, मतलब इसका उद्देश्य यही होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हो। देन अब हम लोग आते हैं कि इसके इम्पॉर्टेंस क्या होते हैं, यानी कि जो हमारा इन्वायरमेंट हेल्थ है तो इसका इम्पॉर्टेंस क्या है, एक तरह से हमें किस तरह से बेनिफिट देता है, ये सब सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है। ओके, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है जिसे मैंने लिया है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। ओके, तो पहला यहाँ पर पॉइंट्स दिए गए हैं, आप इसको समझ लोगे। ओके, तो यहाँ पर जैसे पॉल्यूशन फ्री होना, देन इन्वायरमेंट में एक तरह से अच्छा माहौल रखना, ये सब चीज़ें होती है। और एक तरह से जो क्लियर एक तरह से होता है ना, हम लोग बोलते हैं क्लियर पानी वगैरह, सेफ्टी, ये सब चीज़ें इसमें आती है। तो आप इसको यूज़ कर लोगे। 5 पॉइंट मैंने लिया है, आप और भी ले सकते हो। ओके, अब हम लोग आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में। तो हमारा 5 नंबर क्वेश्चन ये रहा कि व्हाट इज़ इकोलॉजिकल मॉडल, यानी कि इकोलॉजिकल मॉडल क्या होता है, जिसे हम लोग हिंदी में पारिस्थितिक मॉडल कहते हैं या पारिस्थितिक तंत्र भी होता है, बट यहाँ पर मॉडल के बारे में बात किया गया, ठीक है। तो इसको मैं आपको सिंपली थोड़ा सा यहाँ पर समझा दे रही हूँ, बाकी कुछ और पॉइंट्स भी दिए गए हैं। जैसे कि ये एक तरह से जो मॉडल होता है ना, वो एक तरह से इसलिए डेवलप किया गया है कि जो विभिन्न तरह के जो लोग होते हैं ना, उनको और जो पर्यावरण है यानी कि पारिस्थितिक जो चीज़ें हैं उससे वो कनेक्ट कर सकते, उसको एक अच्छा बना सके, आगे बढ़ा सके, उस लिए इस मॉडल को तैयार किया गया है, ठीक है। इस पर स्टडी की गई है, इस तरह से आप इसको समझ सकते हो, ठीक है। और कुछ और पॉइंट्स दिए गए हैं जिसे आप थोड़ा सा पढ़ लोगे यहाँ पर। देन यहाँ पर डायग्राम भी मैंने कलेक्ट किया है, अगर इससे क्वेश्चन आया या फिर इससे कहीं से भी क्वेश्चन आया तो आप इस मॉडल को बना देना, इससे भी आपको अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे। ओके, तो आप अच्छे से देख लो इस मॉडल को, और इसमें जो भी पॉइंट्स दिए गए हैं उसको आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और आपका आंसर यहीं तक है, आप इसको कर लो। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है 6 नंबर है, जो कि हमारा है व्हाट टाइप ऑफ डिजीज़ इन मलेरिया। मलेरिया जो है वो किस टाइप का बीमारी होता है उसी के बारे में आपको करना है, यानी कि आपको पता होगा जो मलेरिया होती है वो काफ़ी डेंजर टाइप की बीमारी होती है, जो कभी कभी इंसान को और उसकी जान भी ले लेती है। ये जो हमारी बीमारी होती है वो एक तरह से ऐसी इलनेस होती है, जैसे कि यहाँ पर नाम दिया गया है प्लाज्मोडियम पैरासाइट टाइप की यह बीमारी होती है। और ये बीमारी जो होती है वो एक फीमेल यानी कि एक मच्छर होता है, जिसका नाम यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हो, जो कि हमारा एनोफिलोज जो एक मच्छर है, ये काफ़ी अलग टाइप का मच्छर होता है। और पानी देखोगे ना, जहाँ पर पानी वगैरह जमता है वहीं पर ये मच्छर जो है जन्म लेते हैं। तो यही मच्छर के काटने से ये बीमारी होती है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ लक्षण इसके दिए गए हैं जिसे आप पढ़ लोगे। ओके, जैसे कि स्टार्टिंग में क्या होता है, ये जब बीमारी होता है तो आपको स्टार्टिंग में जैसे कि आपको सिर में दर्द होगा, आपको थोड़ा सा फीवर लगेगा, देन आपको ठंड टाइप का लगेगा, और इससे ऐसे करते करते ये काफ़ी तेज़ बुखार हो जाता है, ठीक है। और ये एक तरह से आपको सडनली नहीं पता चलता है, जैसे कि यहाँ पर पॉइंट में दिया गया है कि 10 या 15 दिन के बाद ही ये जो बीमारी होती है वो आपको देखनी शुरू होती है, ठीक है। तो अगर इस तरह की बीमारी अगर होती है तो हमें इसका जल्दी से इलाज करना पड़ता है, नहीं तो ये काफ़ी डेंजरस साबित होती है, ठीक है। तो ये सब बहुत रिस्की टाइप की बीमारियाँ होती है, ठीक है। तो इस पर ध्यान रखना पड़ता है, ये सब चीज़ें इसमें दी गई है, थोड़ा सा आप इसको पढ़ लोगे। ओके, देन हम लोग आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा 7 नंबर क्वेश्चन रहा ये, जो कि हमारा राइट अबाउट द इंडियन नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, यानी कि इंडिया में जो मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है तो उसके बारे में आपको लिखना है। तो इसकी शुरुआत जो हुई थी, यहाँ पर टाइमिंग दी गई है, जैसे कि 1982 में हुई थी,
और इसमें जो गवर्नमेंट थे उनका उद्देश्य यही था कि जो लोग हैं वो इसका अच्छे से यूज़ कर सकते, मतलब इसको काफ़ी बेनिफिट टाइप का ये साबित हो, लोग इसका अच्छे से इस्तेमाल कर सके, ठीक है, मैक्सिमम लोग इसका ज़्यादा यूज़ कर सके, इस तरह से इनका इंटेंशन था। देन ये जो प्रोग्राम है इसमें कुछ पॉलिसी भी दी गई है, ठीक है, तो इन पॉलिसी को आप कर लोगे, ये सारी पॉलिसी यहाँ पर दी गई है, आप एक थोड़ा सा पढ़ लोगे, ठीक है, कि ये जो और गाइज इसका जो शॉर्ट फॉर्म है यहाँ पर दिया गया है, इसे भी आप कर लोगे, जो कि हमारा है NMHP, ठीक है। अगर इससे भी आए तो समझ लेना कि इसका मतलब इंडियन नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम भी होता है, अगर इस तरह के क्वेश्चन आए तो। देन यहाँ पर पॉलिसी तो आप कर ही लोगे, और उसके बाद इसमें जो इसके प्रोग्राम है, कौन कौन से प्रोग्राम है उसके भी नाम दिए गए हैं। तो यहाँ पर आई थिंक मैंने 6 प्रोग्राम का नाम लिया है, जिसे आप कर लोगे, ठीक है, लर्न करना है इसे आपको, ये इम्पॉर्टेंट है। ओके, अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन में। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा 8 नंबर क्वेश्चन, जो कि है हमारा व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विद द इंडियन हेल्थ सिस्टम। यानी कि आप ऐसे बहुत तरह के ऐसे न्यूज़ सुनते होंगे या फिर आपको देखने को मिलते हैं कि जो इंडियन में जो हेल्थ के जो सिस्टम है ना वो बहुत हद तक अच्छे नहीं है। अभी फ़िलहाल इसमें चेंजेस हो रहे हैं, बट फिर भी इसमें बहुत तरह की एक तरह से कमियां हैं, जिसके चलते लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है। तो उसी के बारे में आपको लिखना है, जैसे कि मैं आपको शॉर्टली थोड़ा सा समझा दे रही हूँ, ये जो पॉइंट है हमारा। तो देखिए ये जो सिस्टम है, यानी कि इंडिया में जो हेल्थ के सिस्टम है, तो उसमें सबसे बड़ी कमियां हमें देखने को यही मिलती है कि जो बड़े बड़े जो हॉस्पिटल है, अलग अलग जो फैसिलिटी है, वो अधिकतर हमें शहरों में, यानी कि बड़े बड़े सिटी में हमें देखने को मिलते हैं। गांव में इसकी अच्छी सुविधा नहीं होती है और लोगों को बहुत ज़्यादा इससे प्रॉब्लम होती है। सही पे टाइमली कोई चीज़ नहीं हो पाता है, जिसके चलते उन्हें बहुत सफरिंग करनी पड़ती है, ये सब चीज़ें होती है। अच्छा से केयर वगैरह नहीं होता है। स्पेशली अगर आप देखोगे तो सरकारी जो हॉस्पिटल वगैरह होते हैं, तो उनके सिस्टम देख लो कितने अजीब होते हैं, मतलब वो उतना केयर नहीं करते। तो ये सब जो सिस्टम होते हैं वो ये सब प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, स्पेशली जो मरीज़ होते हैं, जो पेशेंट होते हैं उनके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ लिस्ट है, जैसे कि 8 पॉइंट दिए गए हैं, जिसका यूज़ आप कर सकते हो कि कौन कौन सी इन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जैसे यहाँ पर दिया गया है, टेक्नोलॉजी सम इशू हो जाती है कभी काल, देन इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है। एक तरह से इन्हें मतलब अच्छा सर्विस नहीं मिल पाता है, इन्फॉर्मेशन वगैरह अच्छे से इनको नहीं दी जाती है। देन इसमें खर्चा भी किसी किसी में, जिसमें अच्छी फैसिलिटी है तो उसमें हमें खर्चा बहुत ज़्यादा लग जाता है, पेमेंट वगैरह ये सब बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। मेडिसिन का इतना ज़्यादा प्राइस होता है कि हर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर पाता। तो ये सब सिस्टम दिया गया है, जिसके मतलब एक तरफ से अच्छा भी है और एक तरफ से इसका नुकसान, मतलब इसका एक अच्छा सा फ़ायदा नहीं हो पाता है। स्पेशली जो लोग पुअर है उनके लिए ये सब प्रॉब्लम हो जाती है, क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर 8 पॉइंट दिया गया है, मैं आपको शॉर्टली समझा दी, अब आप अच्छे से इसको थोड़ा सा पढ़ लोगे, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो हमारा जो 9 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपको करना है राइट अ नोट ऑन द रोल ऑफ द स्टैटिस्टिक्स इन द हेल्थ रिसर्च। यानी कि इसमें आपको जो संख्यात्मक अनुसंधान होता है ना, उसमें संख्यात्मक जो चीज़ें होती है उसकी किस तरह से भूमिका होती है, उस पर आपको एक रिसर्च करके एक टिप्पणी लिखनी है। रिसर्च मीन्स अब बहुत तरह के ऐसे देखते हो कि अलग अलग स्ट्रैटेजी में चीज़ों को लिखा जाता है, कुछ उसमें फॉर्मेट होते हैं, वो सब चीज़ें होती है, उसी को आपको करना है। तो मैं इसको आपको थोड़ा सा समझा दे रही हूँ, ये जो पॉइंट दिए गए हैं। तो इसमें जो होता है ना, एक तरह से जो और ये हेल्थ जो रिसर्च वगैरह, मैंने ये जो स्ट्रक्चर है इसका यूज़ जो होता है, जो मरीज़ होते हैं ना उन पे निगरानी के लिए किया जाता है। देन उनकी जो बीमारी होती है तो वो मतलब बढ़ रही है या कम रही है, इस सारी चीज़ों का एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है कि मतलब उसको सही से वो देख सके, उस पर एनालाइज कर सके, बहुत सारी चीज़ों को कलेक्ट करके देन उस पर वो एक तरह से रिसर्च करते हैं। बहुत सारी चीज़ें इसमें भी आती है, ओके। मतलब ये इसका मेन जो चीज़ होता है ना, वो मरीज़ों पे एक तरह से ध्यान रखना होता है और किस तरह से वो मतलब वो जो बीमारी है उनकी वो बढ़े ना, ये सब चीज़ों पे वो लोग मोस्टली ध्यान देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका। और देन यहाँ पर दिया गया है, देन ये आपका दिया गया पॉइंट की द रोल ऑफ द रिसर्च इन हेल्थ, इसमें इनका क्या रोल होता है उस पॉइंट को भी आप यूज़ कर सकते हो, ओके। देन हम लोग आते हैं 10 नंबर को। ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें आपको करना है कि व्हाट इज़ द एनोवा टेस्ट।
तो एनोवा एक टेस्ट होता है जो कि आपका ये क्वेश्चन आई थिंक और लास्ट यूनिट से लिया गया है। तो इसमें आपको एक टेस्ट होता है एनोवा नाम का, एनोवा जिसका, ठीक है। तो वो किस टाइप का टेस्ट होता है वो मैं आपको सिंपली समझा दे रही हूँ। तो ये एक प्रकार का संख्यात्मक परीक्षण होता है जिसका प्रयोग एक निर्धारित करने के लिए चीज़ों को किया जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार की चीज़ों का यूज़ किया जाता है और एक तरह से समूहिक के बीच संख्यात्मक रूप में महत्वपूर्ण अंतर या फिर क्या है उसमें, ये सारी चीज़ों का एक तरह से विश्लेषण किया जाता है। वो सारी चीज़ें मतलब कि इसमें स्ट्रक्चर के थ्रू आप देख सकते हो होते हैं, आप बुक में भी दिया गया है बहुत, और 2-3 टाइप के दिए गए हैं, बट मैंने यहाँ पर एक ही लिया है। आप वहाँ से देखकर इसका जो डायग्राम है उसको आप थोड़ा सा देख लोगे, ये सारी चीज़ें इसमें आती है, ठीक है। देन इसका यूज़ मतलब कहाँ पर होता है वो पॉइंट दिया गया है कि ये जो एनोवा होता है तो इसका यूज़ कहाँ पर होता है, मतलब इसका यूज़ किस तरह से होता है। जैसे कि ये होता है कि अनुमानी आंकड़े जो होते हैं ना, उसकी जो आबादी होती है उसके गुणों का ये एक तरह से अनुमान लगाने में होता है। देन उस पर ये लोग परीक्षण करते हैं और एक अच्छा सा रिज़ल्ट वो लोग निकाल के लाते हैं, जिससे एक तरह से बोलते हैं ना प्रूफ के रूप में ये लोग रखते हैं कि अगर कोई मांगे तो लोग इसे प्रूफ के रूप में दिखा सके। तो ये सब चीज़ों में इसका यूज़ किया जाता है और ये काफ़ी बेनिफिट साबित होता है। तो इस तरह से गाइज मैंने आपको 10 क्वेश्चन को समझाया आंसर के साथ, और भी इसमें क्वेश्चन बनेंगे बट जल्दी जल्दी में मैंने 10 क्वेश्चन को ही कलेक्ट कर पाई बिकॉज मुझे आंसर भी आपको दिखाना था, देन उसको एक्सप्लेन करना था, इसीलिए, ठीक है। कुछ और भी क्वेश्चन हो सकते हैं उसको भी आप कर लोगे, बट ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। इसको आप अगर प्रैक्टिस कर लेते हो तो इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपको लिखने में ईजी होगी बिकॉज आपको टॉपिक थोड़ा क्लियर हो जाएगा, इसीलिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को आप प्रिपेयर कर लेना, ओके। एंड गाइज अगर इससे थोड़ी सी भी आपको हेल्प हो आपके एग्ज़ाम में तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल गाइज। एंड लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, और अच्छे से आप स्टडी करो। एंड नाउ बाय, टेक केयर।